जय हिंद साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स की सीरीज में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा हमने और आज हम करेंगे अपना फोर्थ वीडियो। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। अच्छा, कंटेंट्स क्या क्या होगा हमारे इन चैप्टर्स में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017-20-23, डीपी हेड कांस्टेबल 2022 मिनिस्ट्रियल, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे सभी शिफ्ट्स को हमने उठाया और मैथ्स के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज छाट रहे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। एक शानदार कंटेंट तैयार किया आपके लिए। अच्छा, जो कंटेंट तैयार किया यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। 3 क्लासेज हो चुकी हैं हमारी। पहली तो हमने बताया था व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज है क्या। ठीक है, परसेंटेज के साथ खेलना बताया था हमने। दूसरा था यूज ऑफ परसेंटेज इन रेशो, यूज ऑफ रेशो इन परसेंटेज। ठीक है ना, रेशो से हल्का फुल्का आपको फैमिलियर कराया था। रेशो एक अलग से कंप्लीट चैप्टर है, उसके बारे में अलग से कराएंगे, लेकिन हल्का फुल्का बता दिया था ताकि परसेंटेज में भी काफ़ी जगह रेशो यूज होता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तीसरा हमने अपना बेसिक स्टार्ट किया था परसेंटेज का। आज हम करेंगे अपनी फोर्थ क्लास और टाइप बी फोर्थ ही है। 1 2 3 टाइप हो चुके हैं, टाइप बी फोर्थ ही। करें स्टार्ट फिर। पहला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम तो क्या करते हैं, स्क्रीन स्टॉप करते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, यानी 75 में 75 में किसी संख्या के 75% को, मान लिया एक्स, मान लिया संख्या मैंने, इसके 75% को, 75% क्या होता है बताओ जल्दी 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 बताओ करो, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम्हारी ना। 75/100 कितना होगा ये, 3/4। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी मैंने पहली क्लास में, लगभग 1 घंटा। अब जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, फिर भी पूरे चैप्टर में इतनी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा मैं ताकि लास्ट तक आपको याद ही हो जाए। 3/4 ये जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाता है, सम संख्या हो जाती है। ठीक है, परिणाम संख्या क्या हो जाती है, एक्स की तो एक्स ही हो जाती है। 4 से उधर गुना करो, 150 300 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। ये 3x इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ये संख्या पूछी है ना, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। सेकंड क्वेश्चन, किसी संख्या में से 24 घटाने पर वह 60% रह जाती है। क्या कह रहा है, मान लिया कोई संख्या है, मान लिया लेट नंबर है x, इसमें से 24 घटा दिया। ठीक है, तो कितनी रहेगी, 60% रहेगी। 60% को फिर से बता देता हूँ मैं, क्या, 60/100, 3/5। ठीक है, 3/5 रह गई, 5 के इधर गुना करें, 5x, 24×5 = 120 इक्वल टू 3x। ठीक है, ये 2x इधर आ जाएगा, 2x बच जाएगा इधर जाके, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 60। कौन से ऑप्शन में है। अच्छा, इसने आगे पूछा उस संख्या का 2/5 भाग क्या है, यानी ये जो 60 है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 60 का 2/5, 24। कौन से ऑप्शन में देख लो। ठीक है, ये होगा अपना मेथड 1, ये तो बिल्कुल ही बेसिक होगा। अब एक मेथड 2 और है, वो भी करेंगे हम। ये क्या कह रहा है, 24 घटाने पर वह 60% रह जाती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे। या हमने की है ना, तो क्या आ जाएगी, 3/5। यानी ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये ओरिजिनल थी, ये चेंज या रिजल्ट कुछ भी बोल सकते हैं, या न्यू बोल सकते हैं इसको, ये न्यू थी। 5 से 3 हो गई है। ठीक है, यही कह रहा है ना, कितना घटा, कितना घट गया भाई रेशियो के हिसाब से, 2। लेकिन ये 2 नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 24 घटा दिया 12 गुना। तो क्या कह रहा है, पहले तो पुरानी संख्या निकालो, इसको भी 12 से गुना करेंगे, 60। इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 60 का 2/5, 12 24। फिर से वही आएगा। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। ठीक है ना, आपकी मर्जी जोन से भी मेथड से करना चाहो। मेरे ख्याल से शुरू से अगर आपको परसेंटेज से खेलना आ गया तो ये मेथड आसान रहेगा ना। चलिए आगे।
किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 122 से 1/2% हो जाती है। अच्छा पहले बेसिक से करें, अब बेसिक से तो रहने देते हैं, मेरे ख्याल से ना काफ़ी करवा ली। एक बात बताओ, मैंने डाई का पढ़ा था आपको, डाई का पढ़ा था ना, डाई परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, 10 तक डाई कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा ना पक्का। डाई एकम डाई, देखो मैं बता देता हूँ, डाई एकम डाई, डाई दूनी 5, डाई तिया 7.5, डाई चौका 10, ठीक है। 10 तक 4 बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ 100 तक कितनी बार आ जाएगा, 40 बार। ये शुरू शुरू में करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। 22.5 में देखो 4 4 8 1 9, 22.5 देखो, 22.5 तक देखो 10 + 10 और ये डाई, ये आ गया ना। 4 यहाँ आएंगे, 4 यहाँ आएंगे, एक बार यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 122.5 तक डाई का पढ़ा पढ़ेंगे तो 49 बार आ जाएगा, समझ रहे हो। नहीं तो फिर अपना बेसिक ये कर लो भाई, 122 से 1/2% ये कितना हो जाएगा 244, 245 बटा 2 और परसेंटेज को नीचे ले आएंगे, 5 दूनी 10 0, 5 चौका 20, 5 नहीं 45, यानी 40 से वैल्यू कितनी होगी 49। यहाँ पे क्या करा था मैं, 40 ये 44 48 49, 49 बार हो जाएगा, यानी 40 से 49 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, 40 से क्या होगा 49 हो गया हमारा नंबर। कितने जोड़े भाई हमने, हमने जोड़े 9, लेकिन ये कह रहे 9 नहीं 18, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो नई संख्या कितनी, ये पता हमें ओरिजिनल थी, ये क्या थी न्यू थी, इसको भी 2 से गुना करेंगे। 98 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। मैं फिर कह रहा हूँ डाई का पढ़ा पढ़ लो, बहुत काम आएगा। जैसे पाई काम आते हैं ना एडवांस मैथ में, ऐसे ही डाई का पढ़ा बहुत काम आता है अर्थमेटिक में। डाई एकम डाई, डाई दूनी 5, डाई तिया 7.5, डाई चौका 10। 20 तक बताओ 8 बार, 25 तक बताओ 12 बार, ऐसे याद करो ना, 12 बार डाई आ जाएगा। चलें आगे। टाइप 4 हमारी कंप्लीट होगी, कुल 3 क्वेश्चन थे, टाइप 5 पे आ गए हम अब, है ना। कंपैरिजन करेंगे 2 या 3 नंबर्स का। यदि पी की आएगा 40%, पी की आएगा 40%, ठीक है भाई, क्यू की आएगा 75% के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दूं, ठीक है। तो क्या क्यू की आए पी की आएगा कितना प्रतिशत है, क्यू की आए पी की आएगा कितना प्रतिशत है, जिसको जिसकी रेफरेंस में निकालते हैं पी की आएगा ऑफ पीज इनकम, उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी इसको 40 5 से ये कट जाएगा, 5 8 40, ये कट जाएगा 15 बार, 8/15, 8/15, 8/15 को जैसे क्यू पी इधर लिख लेता हूँ, चलो मैं 8/15 को हमने क्या करना है परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे, या तो 1/15 की वैल्यू याद रखो, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे 1/15 की वैल्यू कितनी थी, फ्रैक्शन की वैल्यू हमने जैसे मान लो 100 किया, फिर परसेंटेज किया साथ में, ये कितनी आ जाएगी 5 × 15 20, 6 से 2/3, सीधा याद रखो इसको, 6 से 2/3। तो 8/15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको गुना करेंगे 48, फिर इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16/3, तो ये 5 यहाँ से आ जाएगा, 53 से ही 1/3, यानी 53.33%, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, या फिर सीधा यही कर लो, 5 × 15 2, 160/3%, 60/3, 3 पंजे 15, 5 का ऑप्शन एक ही है बस। पूरा सोल्व मत किया करो ना, जहाँ पे देख लिया और फर्स्ट डिजिट लास्ट सेकंड डिजिट इनसे जहाँ पे आंसर आ जाए वहीं पे जंप कर दिया करो। चलें आगे। एक संख्या y में 25% की कमी करने पर, अच्छा एक बात बताओ, y है 25% की कमी कर दी तो कितना बच गया 75%। 100 मान लेते हैं, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, ठीक है। ये मैंने बात कई बार बता रही कि पहली क्लास में बता, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 25% कमी कर दी तो 75% बच गई ना। कमी करने पर वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाए, z का 120% हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज काट दूं, वाई जेड का कितने प्रतिशत है, वाई जेड का ऑफ जेड, ऑफ को नीचे लेते हैं ना, वाई
जेड का कितने प्रतिशत है, 15 से काट दूं, 15 8 120 और ये जाएगा 15 पर 75। 1/5 की वैल्यू हमें पता है कितनी, जल्दी जल्दी बताओ, फिर करा देता हूँ प्रैक्टिस, जरूरत है नहीं। 1/5 की वैल्यू 20% होती है ना, फिर भी करके देख लेते हैं। 100 से गुना गया, परसेंटेज से भी गुना किया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कट गया, तो हमने ना कुछ किया, 100 से गुना कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया हमने अपने पास से ना 20%। तो 8/5 की वैल्यू 8 गुना नहीं इसका, 8 गुना 20, इससे बेसिक तो क्या ही होगा यार, 160%। तो ऐसे 8/5 की वैल्यू या डायरेक्ट ऐसे कर लो 20 160%। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलिए आगे, यदि ए के 60% के 35%, ए के 60% के 35% गुणा में 35, बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से 2% इधर 2% इधर है। ए और बी का अनुपात क्या है, ए और बी का अनुपात पूछ लिया, तो ए को यहाँ लिख लो, बी को यहाँ लिया, है ना। ये 15 चौका 60, 15 पा 75, 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 28, 25 28। देखो ऑप्शन में क्या देखना है, 25 28, ऑप्शन में 28 25 भी दे रखा है। रेशियो में सिर्फ इसी चीज की इसलिए मिस्टेक होती है ना, तो ये नहीं करना है ना। किसका पूछ रखा है, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात पूछ रखा है, ठीक है, ना कि बी और ए का, ठीक है। चलिए आगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। यानी दो संख्या मान ली मैंने, लेट एक्स और वाई, ए भी कुछ भी मान लो ना, उनके बीच का अंतर यानी एक्स माइनस वाई, उनके योग का 22% है। ये योग हो गया, इसका 22% है, ठीक है। इसको काट लेंगे 11, इसको काट लेंगे 50, इधर जाएगा 50x। इसको ये भी कर सकते हैं, इसको इधर लेके CND भी लगा सकते हैं, अभी हमने CND पढ़ाया नहीं हमने, तो बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 11x प्लस 11y। पूछा क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 39x, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 61y। एक्स और वाई का रेशियो कितना है 61 39, यानी एक्स बड़ी है 61 है, वाई है 39। कौन से ऑप्शन में है, सी में। चलिए आगे, यदि ए का 20%, ए का 20% बी है, ठीक है, सिंपल। ए बी तो बी, तो 20 का 20% समान है। इन ऑप्शन में से देखना कौन सा है, ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 20% की वैल्यू पता है हमें 1/5 होती है, या फिर एक सेकंड रुको, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। 20% को लिखेंगे कितना 1/5, देखो यहाँ बता देता हूँ आपको, बार 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 प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ मैं आपकी, क्योंकि मुझे पता आप बच्चे हो, पहली वीडियो आपने अच्छे से की नहीं होगी, है ना। लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ए और बी का रेशियो क्या आ गया 5 और 1। अब हमें ऑप्शन उठाने हैं और ऑप्शन में चलना है। अब यहाँ देख लेते हैं अपना क्या बोला ने, 20 का बी की वैल्यू मान लेते हैं 1 यूनिट, इसकी है 5 यूनिट, ठीक है। बी की वैल्यू है 1%। ऑप्शन उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन उठाया, मान लिया ये 4% ऑफ ए की वैल्यू क्या है 5, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से 20 कट गया, यानी 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा बाई चांस पहले ही हमारा पहला ही ऑप्शन आ गया, नहीं तो अगला ऑप्शन करके देखते हैं। कोई दिक्कत क्या, कि हमने ए और बी का रेशियो निकाल लिया और ये इनकी वैल्यू रख दी, जिस भी ऑप्शन में आएंगी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिस भी ऑप्शन में आएगा उसी ऑप्शन को मार्क कर देंगे हमारा आंसर। चले आगे, दो दोस्त आकाश और बिन्नू के पास कुछ कैंडीज थी, ठीक है।
ये हो गया आकाश, ये हो गया बीनू। उनमें से एक के पास दूसरे से 15 अधिक कैंडी थी। मान लेते हैं एक के पास, किसी के पास 15 अधिक कैंडी थी, है ना। एक से भी कर सकते हैं इसको। आकाश वाली कैंडीज उनके पास मौजूद कुल कैंडीज का 60% थी। आप मुझे 60% की वैल्यू बता दो जल्दी। 60% इज इक्वल टू 60/100। 3/5 20 से कट जाएगा। यानी क्या कह रहा है ये, अगर मान लिया टोटल कितनी है, टोटल अगर 5 है तो आकाश के पास 3 है, तो बिन्नू के पास कितनी बचेगी, 2। सिंपल। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। अब तो इससे आसान तो क्या ही कराएंगे ना। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रत्येक के पास कितनी कैंडीज थी। अच्छा, ये 3 थी, इसके पास 2 थी हमारे हिसाब से, यानी डिफरेंस कितना, 1। लेकिन कह रहे डिफरेंस 1 नहीं है भाई, 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। किसकी पूछ रहा है, प्रत्येक की। इसको 15 से गुना करेंगे, 45। एक ही ऑप्शन में 45 आ गया हमारा। फिर भी हमें अभी एग्जाम में ओल में नहीं बैठे, तो अभी हम कर लेते हैं 30। आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक्स से चाहो तो एक्स से भी कर लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। चलिए आगे। अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। चलो एक बात बताओ मुझे, 150% की वैल्यू बताओ। 150/100 यानी 3/2। या इसको सेम ऐसे बोल देता 50% अधिक है ना, अधिक। डिफरेंस समझाए थे मैंने, 5 केस चीज करवाए थे। अच्छा, अपराजिता ये होगी, ये होगी सोनिया। इसका वेतन है 3, इसका वेतन है 2। 3/2 है ना, ठीक है ना। वेतन वृद्धि के बाद 20% बढ़ जाता है सोनिया का। ठीक है, चलो इसको 300 मान लो। मैंने मेरे में अपने शुरू में सिखाया था, किसी भी सेम नंबर से गुना कर सकते हैं, सेम से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड 100 से गुना कर दिया। सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ गया, 200 का 20%। 100 पे 20 और 200 पे 40 बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 240 हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में तो ऐसे देख लो, यहाँ देख लो, ये कैलकुलेशन के लिए इधर बस 200 का 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 40 ना। 2020, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे क्या रहा, जबकि अपराजिता का वेतन 12% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, 12%। 36 बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में कैसे बढ़ा, तो दो लो फिर देख लो। 300 का 12%, 00 से 00 36। ठीक है, 36 बढ़ गया, ये होगा 336। ठीक है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन, सोनिया का प्रारंभिक वेतन यानी ये इनिशियल थी हमारी, ये ओरिजिनल था ना, ये ओरिजिनल था, और ये था इंक्रीज या न्यू बोल सकते हैं इसको, ये न्यू आ गया दोनों का ना। वेतन 60,000 था, नहीं 6 लाख। 20 से 20 कट गई, कितने गुना हो जाएगा ये, 3, 1, 2, 3,000 गुना। तो अब अपराजिता का वेतन कितना, इसको भी 3,000 से गुना करेंगे। 30 से 30, 6×3 = 18। दो ऑप्शन में है कोई नहीं, एक कर लें, 3×3 = 9 और 1 10, बस आ गया। अब तो कौन सा ऑप्शन, फिर भी नहीं, ये नहीं, एक से और एक बार और करेंगे, 3×3 = 9 और 1 10। फिर क्या कर रहा हूँ, 3 0 लास्ट में, 3 6 18 1, 3×3 = 9 और 10 1 चल गई, 3×3 = 9 और 1 10। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, देखो ये सिली मिस्टेक हो जाती है ना हल्की सी, ये दोनों एक जैसे ऑप्शन से दिख रहे हैं, जल्दबाजी में मैंने इस पर क्लिक कर दिया था ना। ऐसे बचो, ये सिली मिस्टेक होती हैं, स्पीड के चक्कर में होएंगी थोड़ी 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 थोड़ी, है ना। चले अगले क्वेश्चन पर। कंपेरिजन ऑफ 3। अच्छा, 3 का कंपेरिजन दे रहा है। अब क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन में, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। एक बात बताओ आप मुझे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे। 3/10। पी का वेतन क्यू के वेतन का 10%, ये 10 है तो ये 3 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आर के साथ भी इन्होंने कुछ रिलेशन दिया, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/5। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%, ये 5 है तो ये 1 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको हम करेंगे इक्वल, काउंटर पार्ट को भी करेंगे। ये 10 होगा, ये 10 होगा, इक्वल होगा ना, क्यू की दोनों जगह वैल्यू। ये 3, ये 10, ये 50।
पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? पी का वेतन कितना है भाई? पी का वेतन 3, किसका? आर का। आर की कितने? 100% पे निकालते हैं 50 दूनी 100, 6%। कौन से ऑप्शन में? क्वेश्चन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलेगा लेगा ऑप्शन पर। क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन में? ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बता दूं मैं। 2/5 होती है ना, फिर भी निकाल लेते हैं। 40/100, 20 से कट जाएगा 2/5। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी ये 5 है तो ये 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। फिर से बता देता हूँ 25% की वैल्यू होती है 1/4, लेकिन आपने नहीं किया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। 25/100, 4 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, यानी ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा। मर्जिंग ऑफ रेशो करेंगे, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इनको इक्वल करेंगे। इसको भी 5 है, इसके काउंटर पार्ट को भी 5 है। क्यों किया? क्योंकि हमने बी को सेम करना था। कितना आ गया? 2, ये आ गया 5, ये आ गया 20। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? ए का एक वैल्यू ये है, सी की ये है। हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती हमें परसेंटेज निकालने में, आगे भी बताऊंगा मैं आपको। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? ए का वेतन बी की सी के वेतन का, सी के वेतन कितना? सी कितने प्रतिशत? 1/10, 1/10% की वैल्यू 10। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ 100 से गुना और प्रतिशत से भी गुना। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 से गुना किया, 100 से डिवाइड किया, सेम बात की हमने, कुछ नहीं किया। 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10%। चलें आगे। राम की मासिक आय 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शाम की मासिक आय से 15% अधिक है। अच्छा, आप मुझे 15% की वैल्यू बताओ जल्दी। 3/20 कैसे? 15/100, 5 से कट गया 5, ये 20। अब ये कह रहा है 15% अधिक है। 15% अधिक है मतलब ये जो 20 है इसमें 3 की वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी 20 से 23 होगी। ये तो 15% अधिक होगा ना। राम है ये, शाम से ये हो गया, शाम से 15% अधिक है, यानी इसकी 20 है तो इसकी 23। शाम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है, यानी 10% की वैल्यू बताओ आप मुझे। 10/100, 1/10, कोई दिक्कत? 10% कम की वैल्यू, यानी 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9 होगी। ठीक है, शाम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से, ये सोहन भी आ गया। अब कितनी 10% कम है? ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा। मर्जिंग ऑफ रेशो करेंगे, इसको करेंगे 9 से गुना तो इसके काउंटर पार्ट को 9 से करेंगे, इसको करेंगे 20 से गुना, इसको करेंगे इसके काउंटर पार्ट को 20 से करेंगे, क्योंकि हमने शाम की इक्वल करनी थी हमने ना। 23 निमा 207, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 200। यदि राम और सोहन की मासिक आय का अंतर 350 है, लेकिन हमारा कितना अंतर है भाई? हमारा तो 7 यूनिट है। 350 करेंगे तो क्या करेंगे? 50 से, 350 रुपये ना ये, तो 50 से गुना करेंगे। तो शाम की मासिक आय जो भी पूछा उसको 50 से गुना कर दो। इसको पूछा, इसको भी 50 से, इसकी 50 से गुना करो। 18×5 = 90, 2 0 साथ में, कौन से ऑप्शन में? 9000, पहले ऑप्शन में। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी? देखो कितना आसान तरीके से करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है आपने पहली वीडियो अच्छे से की नहीं होगी, या की होगी तो 2-3 बार नहीं की होगी। मैंने कहा था कि पहली और दूसरी वीडियो कम से कम 3-3 बार देखनी है ना। चलिए आगे। कोई नहीं, इस चैप्टर के लास्ट तक इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा, ना चाहते हुए भी आपको रट जाएगी। चलते हैं आगे। ए बी से 48% अधिक है। चलो फिर से बता देता हूँ आपको, परसेंटेज निकालना। 48% की वैल्यू बताओ आप मुझे। 48/100, 4 से कट जाएगा 25, ये कट जाएगा 12। और 48% अधिक की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान क्या होगा? यानी 25 में 12 जोड़ देंगे, 25 से 37 हो गई। सेम यही बात आएगी ना।
ठीक है, ये है, ये बी है, यानी ये 25 है तो ये 37 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और सी ए और बी के योग से 30% कम है, ए और बी का योग हो कितना गया भाई, 25 प्लस 37। अब की बार ए और बी और सी में इंडिविजुअली कंपेरिजन नहीं कर रखा इसने, ए और बी के योग से रिलेशन दे दिया इसने सी का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। 30% की बताओ पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे, बाद में चलते हैं वहाँ। 30% की 3/10 कैसे आई, 30/100, जीरो से जीरो कट गया, 3/10। 30% कम की, यानी ये 10 से 3 कम करेंगे तो 7 हो गए ना, यानी इसके टोटल से 30% कम है ये, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तब क्या कह रहा है ये, सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत, तो क्या करेंगे, ये रेशियो में है, ये नीचे बटे में, तो बटे में हम रखते नहीं रेशियो में, तो क्या करेंगे 310 से गुना कर देंगे तो 370, 250, ये कितना हो जाएगा 25, 25 50 और 12 62 × 7, 62 × 7 की वैल्यू, चलो मैं लिख देता हूँ तो आपके लिए, 7 दूनी 14, 1 7 से 42 और 1 43, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा इससे भी तो गुना करें ना, अच्छा ठीक है, क्या पूछा, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं, बी की जरूरत भी नहीं, अब सी और ए के बीच में रिलेशन पूछा सी, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये है 370, ये है 434, कितना अधिक हो गया भाई, 30 64, 64 अधिक है कितने पर भाई, 370 पर, 100 पर कितना अधिक होगा, है ना, ये तो परसेंटेज है ना, 10 से 10 से 640/37, अच्छा डिवाइड करके देखते हैं, 37 एकम 37, एक सब के उसमें 27 बच गया, 27 और फिर 10 बच गया ना, लगभग 37, तीनों अट्ठे 24, लगभग 8 7 पे कर लेते हैं, 8 पे कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 7 8 56, 8 पे ज़्यादा जाएगा, 7 पे कर देते हैं, 7 7 49, 4 7 या 21 और 4 25, ठीक है 7 पे जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, अच्छा पूरा करने की जरूरत ही नहीं, सेकंड डिजिट तक देख लेंगे, 17.3 यहीं तक आएगा ना, पूरा करने की जरूरत है नहीं, पूरा मत किया करो, 1 2 डिजिट तक देख लिया करो ना। चले अगले क्वेश्चन पर, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, क्या कह रहा है, 20% की वैल्यू बताओ मुझे तो जल्दी, 20/100, 1/5, 20% अधिक की, यानी 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ये 5 और 6 है, सी की आय ए और बी की आय से, सी की आय ए और बी मान ले 6 और 5 की कुल आय से 55% कम है, 55% की वैल्यू बताओ जल्दी एक बार तो मुझे, 55/100 कितनी हो जाएगी, 11/20, और 55% कम, यानी 20 से 11 कम हो जाएंगे 9, इसकी 9/20, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, 20 से गुना कर देंगे सभी को, 20 का 120, 20 पंजे 100, 11 निम्न 99, तो क्या करें, सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत, कितने कम है भाई, 11 कम है, 11 कम 120 में, 100 में कितनी कम होगी, 10 से 10 काट देंगे, ये काटे आगे या फिर सीधा ही कर लें, चलो सीधा ही कर लेते हैं, 110/12, 12 निमा 108, नहीं 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 गलती कर दी हमने, देखो इसका डिफरेंस कितना आएगा, क्या डिफरेंस आएगा 21 -21, ये करो 21, ये भी आ जाएगा कितना 210, ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक आप देख लिया हो ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ये तो फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 7 21, 35/2 17.5, 17.5 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, हल्की सी सिली मिस्टेक है ना, ये खुद देख लिया और एडजस्ट कर लिया, और आप अब दिल्ली पुलिस के सिपाही बनने जा रहे हो, आप छोटे मोटे मिस्टेक को अपने आप हैंडल कर लिया हो, ऑफलाइन क्लास में तो आप खुद ही बता देते सर ऐसे 21 आएगा, 120 में से 99 भी माइनस करने नहीं आते क्या आपको, वहाँ पे तो हंसी मजाक चलता रहता है ना, चलो ठीक है कोई ना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
60 25% और 60% अधिक हैं। ठीक है, पहले दो संख्या का अनुपात बताओ। ये मान लिया एक संख्या होगी, ये दो संख्या होगी, तीसरी संख्या मान लिया मैंने 100, मान लिया मैंने 100 मान लिया। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% अधिक, 25% अधिक बताओ भाई। 100 से 125, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 60% अधिक 100 की माना मैंने देखा ना सीधा, इसलिए पहली दो संख्या का अनुपात बताओ, इन दो का अनुपात बताना। काट लेंगे इसको, 25 पंजे 125, 32 पंजे 160, कौन से ऑप्शन में? बिल्कुल सिंपल, 10 10 सेकंड क्वेश्चन। चले आगे। फोर्टीन्थ क्वेश्चन करो, खुद करो पहले स्क्रीन रिकॉर्ड स्टॉप करके, उसके बाद फिर हम करेंगे साथ में। चलो ठीक है, उम्मीद आपने किया होगा। अभी संजू और मंजू के पास अंजू से, संजू होगा भाई, ये हो गया मंजू, पता ना नाम किस कैसे हैं, लेडीज हैं जेंट्स हैं। अंजू से कर्म से 20% 30 रुपये कम थे। अंजू से कंपैरिजन दे रखा है, जिससे कंपैरिजन दे रखा हो उसको मान लो। क्या? जिससे, 3 नंबर में जिससे कंपैरिजन दे रखा हो उसकी वैल्यू मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अंजू से कंपैरिजन दे रखा है 100, 100 से 20% कम 80, 100 से 30% कम 70, कोई दिक्कत कोई परेशानी? संजू और मंजू के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। संजू और मंजू ले ये 8 0 0 कर 8 7, कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। 5 5 10 10 सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से उड़ा दिया इनको तो एग्जाम में ना। चले आगे। अच्छा, दो क्वेश्चन और हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के लगभग कोई अलग से टाइप थे नहीं इनकी, इसलिए मैंने इसी में जोड़ दिया। इस टाइप के ही ये, और कुछ अलग है नहीं। यदि राम के धन का 45% सोन के धन के 50% में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुल राशि सोम है या सोहन है? ये सोहम है, इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि धन का 86% हो जाती है। क्या कर रही है? राम के 45%, सोहन के सोहम 50%, तो कुल राशि सोहम की 86% हो जाती है। ठीक है, यही कह रहा है ना ये। चलो मैं सोहम को इधर ले आऊँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? राम का 45%, ये तो हमने शिफ्ट वाइज में भी किया ना शायद। सोहम का 36%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 9 पंजे 45, 9 चौका 36। क्या पूछ रहा है? सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? किसके कंपेरिजन पूछा है? राम का, तो राम को नीचे ले आएंगे। जिसकी कंपेरिजन पूछा उसको नीचे 5/4। 5/1/4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 25%। 5/4 की 125%। फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ क्या, ऐसा यहाँ लिख देता हूँ। 5/4 100 से गुना करेंगे, साथ में परसेंटेज से भी गुना करेंगे। 4 से कट जाएगा 25, 125, है ना। डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे तो क्या हो जाएगा? टाइम बचेगा। यदि 240 का x%, 240 का x%, x प्लस 450 के 60% के बराबर है। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन दे दी, आगे इसने कुछ और पूछा। चलो पहले को तो सोल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी से। 240 का x%, ये 60 x%, ये हो जाए कितना? 00, 6 पंजे 30 3, और भाई 6 चौक 24 और 3 27। कोई दिक्कत कोई परेशानी? या फिर क्या कर सकते हैं, इसको ये करने की जरूरत है, इसको परसेंटेज से काट लेते हैं एक बार। ये कट तो रहा है यार। 4, ये कितना आ जाएगा? 4x इजिकल टू एक्स प्लस 450, क्या आ जाएगा? 3x इजिकल टू 450। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। आगे क्या पूछा इसने? x का x प्लस 50, यानी x की वैल्यू है हमारी 150 प्लस 50 का 20%। 20% की वैल्यू 1/5,
x के 40% से कितने कम है। इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी, इसको लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। x के 40% से 40% की वैल्यू अभी करवा के आ जाना मैं, कितनी, चल भाई 2/5, ठीक है। कितनी कम है, x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 150। हमें क्या बताया था मैंने, जब हमने परसेंटेज कम या ज़्यादा निकालना, परसेंटेज में कंपैरिजन निकालना, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, रेशियो से भी काम चल जाता है। ये चलो, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 200, 3 से 2 कितना कम है, 1, 1 कम है कितने पर, 3 पर। ये भी कराने की जरूरत पड़ेगी, आप ये बताओ मुझे। 1/3 की वैल्यू सीधी सीधी पता है, 33 ही 1/3, फिर भी हम करवा देते हैं आपको, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अभी नादान हो। 33 ही 1/3 प्रतिशत कौन से ऑप्शन में। चलो, हो गई हमारी आज की शिफ्ट। जल्दी से एक बार फिर बता देता हूँ, जो चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, इनमें क्या कर रहे हैं हम। डीपी कांस्टेबल एग्जाम 2017-20-23, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022, डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज हमने बिल्कुल अलग से छाट के एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया। आपका काम सिर्फ क्या है, पढ़ना और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करना है ना, बाकी कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है। जो भी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। जिसके सॉल्यूशन की पीडीएफ या क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पेनएससीए फॉर सिलेक्शन हमारा ये है ना टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। चलो ठीक है, फिर अब आप अपना कर्म करिए, पढ़िए, फिजिकली तैयारी करिए, मैं अपना कर्म करता हूँ पढ़ाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, आपका मन करे तो करो, नहीं तो अपना जो मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन लोगे तो वही मेरा सब्सक्रिप्शन है, वही मेरा लाइक है, वही मेरा कमेंट है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद साथियों।